आज से चलते हुए इस विरासत को संभालने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर आई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत बापू हैं और बाकी महापुरुष जो बिहार के हुए सब लोगों के उपदेश के आधार पर जो विरासत बनी, उस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने दी। नीतीश जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में आकर बिहार को जो बर्बाद करने वाली ताकत 2005 के पहले सक्रिय थी, जिसने हर तरह से बिहार को बदनाम कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, और वहीं से नीतीश जी ने किस्ती को छीन कर लाने का काम किया। वह ताकत कौन सी है सर? वहीं पर फिर से वापस करने की बात नीतीश जी कर रहे हैं। हम लोग अब उस विरासत को बचाने के लिए निकले। तो कैसे बचाएंगे सर? सवाल ये है ना कि चूंकि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार है, तो कैसे आप अकेले हैं, तो कैसे आप बचाएंगे? बिहार की जनता का सहयोग समर्थन जिसको मिलता है, उससे न किसी को ताकत मिलती है। हम बापू का आशीर्वाद मांगने आए हैं, बिहार के लोगों से निकले हैं उनका आशीर्वाद मांगने के लिए। तो उनके आशीर्वाद की बदौलत चीज़ें होती है। कोई व्यक्ति या कोई एक पार्टी की क्या ताकत होती है? लोगों की ताकत से उसकी ताकत बनती है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है ना कि आपके अभिभाषण में नीतीश कुमार टारगेट पे कम थे, लालू यादव और आरजेडी ज़्यादा देखिए। देखिए नीतीश जी, अब तो नीतीश जी ने खुद ही हर चीज़ उसी आरजेडी को सौंपने की घोषणा कर दी, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ जाने से बिहार को बचाना है। अब नीतीश जी भी 2020 याद कीजिए, जो अंतिम विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें भी उन्होंने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया था। तो 15 साल पुराना वाला में नहीं बिहार वापस लौटे, इसी आश्वासन को लेकर बिहार में नीतीश जी ने वोट मांगा था, और फिर उसी तरफ जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होगी, इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं। आपकी यात्रा का सर बीजेपी स्वागत कर रही है, लेकिन बाकी महागठबंधन आरोप लगा रहा है, तो ये बीजेपी के स्वागत पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब किसी के स्वागत पर कोई सवाल खड़ा हो अलग बात है, लेकिन हमने पहले ही कहा है कि जो लोग भी बिहार को पुरानी स्थिति में नहीं लौटने देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के साथ सहयोग समर्थन बन सकता है, और वैसे लोगों को हमारा स्टेप अच्छा लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जिनको हमारा स्टेप अच्छा लग रहा है वो लोग प्रशंसा करेंगे, और जो लोग चाहेंगे कि बिहार फिर से उसी गर्त में चला जाए, उनको खराब लगेगा तो आलोचना करेंगे। तो जेडीयू के लोग भी आने वाले समय आपके कल जुटते दिखेंगे क्या? निश्चित रूप से अधिकांश लोग आज वहाँ परेशान हैं, और बहुत सारे लोग आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ होंगे, देखते जाइए। शराबबंदी मुकम्मल तौर पे लागू हो, लेकिन सिर्फ कहने के लिए लागू नहीं हो। बापू, आज जो लोग हैं आपको झूठ बोल करके कहने के लिए लागू करने वाले हैं, ईमानदारी से लागू नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपसे कहने आए कि आप आशीर्वाद दीजिए। बापू ने यहाँ जहाँ नशाबंदी की बात की, लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भी अभियान चलाया कि शराब पीना गलत है, वही बापू ने जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, वह काम था शिक्षा के प्रचार प्रसार। बापू ने खुद ही बुनियादी विद्यालय खोला। माता का कस्तूरबा ने विद्यालय में पढ़ाने का काम किया। शिक्षा का कितना महत्व है, गांधी जी ने उस समय ही बताने का काम किया। आज बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि गांधी के उपदेश के अनुसार हम चले, रोज नाम लेते हैं। हमसे बड़ा गांधीवादी कोई हुआ ही नहीं बिहार की धरती पर। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को समझा था, गांव का गरीब आदमी भी कैसे शिक्षित हो जाए, इस बात की कोशिश गांधी जी ने उस समय भी की थी। लेकिन आज शिक्षा की क्या स्थिति? शिक्षा की क्या स्थिति है? बड़े बड़े लोगों के लिए शिक्षा तो है, लेकिन गांव के गरीब घर के बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। अगर वास्तव में गांधी जी के उपदेश के अनुसार चलने का दावा है, तो गांव की शिक्षा को ठीक किए बगैर यह दावा आपका झूठा है।